Friends, today we are going to learn क्यूब एंड क्यूब रूट। आज हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे। क्यूब के बारे में बच्चों जान लो कि जो डिजिट दी है उसी डिजिट को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट अगर 2 दिया है, इफ़ यू हैव 2 नंबर, ये 2 दिया है तो इसका क्यूब बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी नंबर को तुमको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। उसी नंबर को तुम रिपीट कर दोगे कितने टाइम्स? 3 बार। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सपोज दैट 3 के पावर 3 के पावर 3 यही क्यूब है। 3 का क्यूब इसी को बोलते हैं, 3 का क्यूब है। तो 3 को तुम 3 को 3 टाइम्स से लिखोगे। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। कन्फर्म हो गया? तो बच्चों ये तो पॉजिटिव आपके डिजिट्स हैं, इसलिए इसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, पहला डिजिट है 2। आपका पहला 2 है, तो इम्प्लाई दैट 2 के पावर क्या लिखेंगे? 3। तो 2 को 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 दूना 4 दूना 8। इसके बाद है 4 के पावर 3 या 4 का क्यूब, 4 का क्यूब या क्यूब ऑफ 4 कुछ भी पढ़ सकते हैं। 4 का क्यूब या क्यूब ऑफ 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 4 चौका 16 चौका 64। अब द नेक्स्ट है 5। तो 5 के पावर 3 या 5 का क्यूब है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। इसके बाद है 9 के पावर 3 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 729। 9 9 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 729। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 10 का क्यूब। तो 10 के पावर 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 10 10 ज़ा 100 100 10 ज़ा 1000। क्लियर? 12 के पावर 3 12 इंटू 12 इंटू 12 12 ज़ा 144। तो 144 में 12 से इंटू कर दो। 1728। अब इसके बाद है बच्चों 15 के पावर 3 15 इंटू 15 इंटू 15 ज़ा 225 होता है। अब फिर उसके बाद 15 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? 15 ज़ा 15 × 25 75 15 दूना 30 37 15 दूना 30 3375। इसके बाद बच्चों 19 के पावर 3, तो 19 इंटू 19 इंटू 19। यहाँ से अब आपके लिए होमवर्क है। यू शुड ट्राई बाय योर सेल्फ है। First of all, you will multiply 19 into 19. After that, what you will get the result? You will have to multiply the third by third 19. Like this, you will have to do 25 and 22. Confirm? इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ निगेटिव
निगेटिव नंबर और डिजिट। ठीक है, तो बच्चों याद रखना -1 के पावर अगर ऑड होता है तो इसका रिजल्ट माइनस होता है। -1 के पावर अगर इवन है इसका रिजल्ट प्लस होता है। ऑड नंबर किसको कहते हैं? जिसको हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से न कटे, उसको क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जैसे तुम्हारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है? ऑड नंबर। तो अगर मतलब ऑड नंबर की डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं, ऑड नंबर इज दैट नंबर which is not divisible by 2, जो 2 से न कटे उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इजी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये क्या है? ऑड नंबर। इसके बाद आपका इवन नंबर आता है। क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? इवन नंबर। तो इवन नंबर इज दैट नंबर which is divisible by 2, which is divisible by 2, जो 2 से कट जाए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। कन्फर्म? अब याद रखना, इफ यूनिट डिजिट या वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, दीज नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। बोला भी जाता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है? अगर यूनिट डिजिट या वंस डिजिट 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, या ये कहिए कि अगर यूनिट डिजिट 0 रहे या इवन नंबर रहे तो दोज नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। कन्फर्म? तो यहाँ पे क्या है कि अगर -1 के पावर आपका ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। हम -1 के पावर अगर इवन है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं कहूँ -1 के पावर 3, तो इसका रिजल्ट बच्चों क्या आएगा? माइनस आएगा, -1। -1 के पावर 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? +1। क्यों? बिकॉज -1 इंटू -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। अब इस टाइप का हम क्यूब जो है सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। दिस विल गिव -2 के पावर 3। क्यूब है तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 टू द 4 टू द 8। अब माइनस का सिंबल लगा दीजिए। कन्फर्म? क्योंकि 3 क्या है? ऑड है, विषम संख्या है, ताकदद है। और वैसे भी आपको क्लियर कर ले, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हुआ? प्लस हुआ। अब फिर ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हुआ? माइनस हुआ। ऐसे भी समझ जाइए कि माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। माइनस इंटू माइनस मिलके क्या हुआ? इंटू प्लस हुआ। फिर एक और माइनस है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। चलिए, आई होप यू हैव गॉटन दीज पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। -3 के पावर 3 है तो -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 द 9, 3 द 27। क्या लगाएंगे? -27। इम्प्लाई दैट -4 के पावर 3 है, -4 इंटू -4, 4 4 द 16,
16 4 द 64, माइनस का लगाना ज़रूरी है क्योंकि सब ऑड पावर है। -5 के पावर 3 इक्वल -5 इंटू -5 -125। इसके बाद -6 के पावर 3 इक्वल -6 इंटू -6 इंटू -6 है, 6 6 36 और 36 को क्लियर माइनस 36 छक 36 36 के 18 19 20 21। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ठीक है, अभी आपके लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क ले लीजिए। -7 ये होमवर्क है, -7 के पावर 3 करिएगा और -8 के पावर 3, ये दीज 2 डिजिट से ठीक है यू विल हैव टू डू बाय योर सेल्फ, इसको खुद से करना है। अब इसके बाद बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स रेशनल नंबर से रिलेटेड हैं, उनका हम क्यूब निकालेंगे। तो चलिए 3/2 के पावर 3, तो यू मे राइट इट 3 इंटू 3। अब पहले इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। 3/2 के पावर 3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3/2 के पावर 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 द 9, 3 द 20, 7 2 2 द 4 2 द 8। इसको भी आप लीजिए 12 के पावर 3/5 के पावर 3। ये 3 जो है 12 पे भी आएगा और 5 पे भी आएगा। तो 12 इंटू 12 इंटू 12/5 इंटू 5 इंटू 5, 12 12 144 होता है, इंटू 12 करेंगे 5 25 5 125 होता है, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 2 50 2 52, 12 के 12 5 17, ठीक है। और ये 125। अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों निगेटिव है, तो -4 के पावर 3/5 के पावर 3 implies that -4 इंटू -4 इंटू -4 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा बच्चों 64, क्योंकि 4 4 द 16, 16 4 द 64 और ये 125। अब इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, -1 इंटू -1 इंटू -1 और 15 इंटू 15 इंटू 15, ऊपर -1 रहेगा और 15 15 दैन 225, फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, 15 दूना 30 7 37, 15 दूना 30 3 3375। ये आपका 15 5 75, 15 दूना 30 7 37, 15 दूना 30 एकदम सही है। अब इसके बाद बच्चों P/Q के पावर 3, तो यू में राइट P के पावर 3/Q के पावर 3, तो यू शुड एक्सपैंड 3 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5 Q इंटू Q इंटू Q, तो कुछ नहीं, अब वैसे ही रह जाएगा P के पावर 3/Q के पावर 3। अब ये क्वेश्चन है लास्ट बच्चों, P के पावर 3/7 के पावर 3, P इंटू P इंटू P, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये P के पावर 3 लिखिए और 7 7 49, 49 को 7 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौको 28, 2 30 4 34, 343। ये बच्चों था आपका क्यूब। अब इसके बाद हम क्यूब रूट के बारे में पढ़ने जाएंगे। अब अगली टॉपिक है बच्चों क्यूब रूट। वो क्यूब था और ये क्यूब रूट है। पहला क्वेश्चन है
कि 64 इसका क्यूब रूट निकालना है बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? 64 क्यूब रूट ऑफ 64, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 64 के पावर 1/3। इसमें क्या करना है बच्चों, 64 का आप ठीक है एलसीएम काटते जाए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। कितने का पेयर बनाना है? 3 3 का। एक पेयर यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे। इट मीन्स 2 2 जा 4। आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 4 मिलेगा। इसी तरीके से यू कैन राइट इट क्यूब रूट 27। यू मे आल्सो राइट 27 पावर 1/3। लाइक दिस you will have to take LCM। 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। बच्चों पेयर बनाना है कितने का? 3 3 का। एक यहाँ से 3 लेंगे, इट्स आंसर विल बी व्हाट? 3। लाइक दिस यू कैन राइट क्यूब रूट 125। 125। चलिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। जोड़ा बनाइए, 3 3 का लेके जोड़ा बनाइए। तो क्या मिला यहाँ से? ओनली 1 5। 3 का जोड़ा बना के 1 लेंगे तो इट्स आंसर विल बी व्हाट? 5। You can write cube root 216। 216 को 2 से काटिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब बच्चों 3 3 का जोड़ा बनाना है। देखिए इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6, इसका क्यूब रूट 6 हो जाएगा। अब यू कैन राइट क्यूब रूट 1000। सॉरी, क्यूब रूट 1000। चलिए 1000 10 से काटिए, फिर 10 10 जा 100 और 10 1 जा 3 का। इसमें से ओनली यू विल टेक ओनली 1 10, इट्स आंसर विल बी 10। बच्चों याद रखिएगा क्यूब रूट में हम छोटे छोटे नंबर से स्मॉल से स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड पूरा हो जाए, कट जाए, तो तुमको 3 3 का पेयर बना करके 3 का पेयर बना करके एक नंबर उसमें से सिलेक्ट करना है, एक नंबर लेना है। ये बच्चों आपका क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया।